भाई राम राम सारा ने। आज फिर भाइयों के बीच में आया छू भाइयों से बात करन। न्यू सोची ले भाइयों से तो बात कर लिया। ए नारायण भाई, आज कोई भी बात राजनीति की नहीं कराएंगे। आज जितनी बात करेंगे जो मेरे जैसे बूढ़े भाई से या जो बूढ़े होने वाले से उनकी कराएंगे। है मारे बूढ़े मैं भी सुन में सच्चाई तो भागते रहे हैं। सच्चाई तो भागना नहीं चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। जीवन की तीन अवस्थाओं है, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा ना रहे। इंसान की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। हर एक दिन कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करे है। बचपन तो खेल कूद में गुजर जाए है और समस्याएं लड़कपन से शुरू हो जाए है, जिन्हें हम जवानी ना कहते। लड़कपन होता है जब बच्चा युवा अवस्था की तरफ अग्रसर होता है। तो भाई आज मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा, लड़कपन की भी बात नहीं करूंगा, जवानी की भी नहीं करूंगा। मैं उस समय की बात करूंगा जब इंसान 55 साल को क्रॉस कर देता है। उसकी इंद्रियां धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है, लेकिन एक इंद्री है जो हर वक्त जागृत रहती है और इंसान को अहंकार के वशीभूत रखती है। जब हम 55 पार कर लेते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो आप चाहे कितने भी बड़े पद पर रहे हो, कितने बड़े ओहदे पर रहे हो, कितनी बड़ी कंपनी का एम्पायर खड़ा किया हो, कंपनियां लगाई हो, आपने कुछ भी किया, लेकिन जब आप 55 साल के हो जाते हैं तो उसके उत्तराधिकारी खड़े हो जाते हैं और आपका अपना खड़ा किया हुआ एम्पायर वो छीन लेते हैं। कहने के तो हम कहते हैं भाई हमने बच्चों को सौंप दिया, लेकिन वो हर आदमी जानता है कि वो किस परिस्थिति में सौंपता है। लेकिन वह मैं है ना, मैं वह नहीं मरती। मैंने ये किया और यही आपके दुखों का कारण है। भाई जो पद आपने छोड़ दिया, जो व्यवसाय आपने छोड़ दिया, तो आप उससे आज तक भावना बस चिपके हुए क्यों हो? मत चिपको उससे, छोड़ दो उसे। जिस दिन आप उसको छोड़ के और सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे, उसी दिन आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अब आप जिंदगी का दूसरा पड़ाव आता है। बुढ़ापे के भी 4 पड़ाव हैं, 55 से 65। अब दूसरा पड़ाव आता है 65 से 75। उस टाइम पे समाज आपसे धीरे 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 दूर होना स्टार्ट हो जाता है। आपके अपनों के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके लिए कुछ समय निकालें। आपके जो दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, जो साथी हैं, वो धीरे धीरे आपसे सब दूर हो जाते हैं। और आप कभी गलती से
अपने पिछले कार्यस्थल पर चले गए जहां पे आप काम करते थे, वहां भी आपको पहचानने वाले बहुत कम होंगे। जो कोई पुराना बच्चा होगा वो, नहीं तो वहां पे भी आपको लोग नहीं पहचानते। अपनी युवा पीढ़ी को, जो आपके पास अगर कोई युवा आके बैठता है, आपसे बात करता है, तो उसको कभी ये मत बताओ कि मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि ऐसा कहने वाले से खुद उसके पास बैठने वाले लोग बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं और वो भी उसके पास आना बंद कर देते हैं। युवा पीढ़ी में अगर आप अपने पिछले एक्सपीरियंस बताएंगे तो आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं सुनना चाहता। आज के दिन हर आदमी के पास सुनने का समय नहीं है, सुनाने का टाइम हर आदमी के पास है। अगर आपने किसी को ये बताया कि मैं ये हूं और सामने वाला आपको आपके मुंह पे अगर बोलते सर मैं तो आपको नहीं पहचानता, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। आप अतीत हो, बीता हुआ कल हो, वो भविष्य है। जिस काम को उस उम्र में आप करके आए हो वो काम वो आज कर रहा है। तो उन बच्चों की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। और अंत में समय आता है 75 से 85 का। नहीं, 85 में सब कांत तो नहीं होता ना, लेकिन कुछ एक कांत हो जाता है। इस उम्र में आने के बाद आपका अपना परिवार भी आपसे दूरियां बना लेता है। आपके अपने बच्चों के पास भी समय नहीं होता कि वो आपके पास आकर बैठे और आपसे पूछे कि आपकी तकलीफ क्या है। अगर ऐसा होता है तो भी आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों की अपनी जिंदगी है। आप अपने जीवन साथी के साथ अकेले पड़ जाते हैं। इस उम्र तक आते आते बहुत कम भाग्यशाली होते हैं कि दोनों साथ हैं। अगर दोनों साथ हैं तो भी वो अपना जीवन व्यतीत अच्छे से कर लेते हैं। अगर दोनों में से एक साथी चला गया तो एक साथी का जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। आपके बच्चे हों, नाते नातिन, पोते पोती, कितना कोई भी हो, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि आपके पास बैठ के और आपसे अपने दिल की बात कहें या आपके दिल की बात वे सुने। अगर ऐसा नहीं होता तो भी आपने अपने आप पर संयम रखना है और उन बच्चों के, उस परिवार के बीच में नहीं घुसना, क्योंकि वो अपने परिवार में मस्त हैं। जब हमारा अपना परिवार वो थे, वो छोटे थे, वो जवान हुए, जब हम उनमें व्यस्त थे, आज वो अपने परिवार में व्यस्त है। हम बीता हुआ कल हो चुके हैं। अगर हम इन पे ध्यान देंगे तो हो सकता है हमें जीवन जीने में कठिनाइयां कम हो। जब आपके बच्चे कभी कभार आपके पास आए तो उनको दोष ना दें कि अब कैसे रास्ता मिल गया, अब कैसे आ गए, अब हमारी याद कैसे आ गई। ना, उनको दोष ना दें, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि अब वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त है, अपने परिवार में व्यस्त है। हम परिवार का सदस्य तब तक होते हैं जब तक रोजगार आपके हाथ में होता है। जब आप थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो आप दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस कड़वी सच्चाई को जो एक्सेप्ट कर लेगा वो बहुत अच्छे से जीवन जी पाएगा। 85 के बाद कोई विरला ही जीवित रहता है, और जो जीवित रह गया उसको भी प्रकृति धीरे 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 अपने अंदर सम्माहित करने को व्याकुल होती है।
प्रकृति धीरे धीरे अपने अंदर समा लेती है। खाल सिकुड़ जाएगी, लटक जाएगी, खुद उठ के चल नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जब हमें बाथरूम जाना होगा तो भी हमें किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस समय में आपका एक ही सहारा है और वो सहारा है उस परम पिता परमात्मा का ध्यान। उससे कहो कि हे नारायण, मुझे अपने अंदर समाहित कर लो। अब मैं इन हड्डियों को क्यों ढो रहा हूँ। उस नारायण का ध्यान रखना, भगवान का नाम लेना, भगवान श्री राम का जाप करना। भाई, इस जो ये खंडर रूपी मकान है, इसको छोड़ने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और जब तक आप 55 से नीचे हैं, जिंदगी को बिंदास जियो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। जब तक चेहरे पे मुस्कुराहट है, समझ लो आप जिंदा हैं। तो भाई, आज का ये हमारा संदेश कहें या आप लोगों से हमारी बातचीत कहें, वार्ता कहें, ये आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हिंदू हित गुरुकुलम आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और ताऊ सुरते की तरफ से आप सभी को राम राम।